अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को और एमसीक्यूज को हम देखेंगे। ठीक है, ये पेपर्स में जो है बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए जो है इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ माइटोसिस, इन विच सेल डज इट टेक प्लेस। माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है और हमारे किन सेल्स के अंदर जो है ये टेक प्लेस होता है। ठीक है, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट इन द डॉटर सेल्स एज इन द पेरेंट सेल्स इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है रिमेन कांस्टेंट रहते हैं डॉटर सेल्स के अंदर एज कम्पेयर टू द पेरेंट सेल। ठीक है, तो इसमें जो है माइटोसिस जो है टेक प्लेस किस में होती है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स दोनों में जो है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी माइटोसिस जो है वो हर सेल के अंदर जो है वो टेक प्लेस होती है। व्हाट इज माइटोटिक अपरेटस, बेसिकली क्या है माइटोटिक अपरेटस, होता क्या है। द स्पेशलाइज्ड माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एस्टर एंड स्पिंडल। बेसिकली क्या होता है माइटोटिक अपरेटस में, हमारे पास जो है ये एस्टर भी आते हैं और स्पिंडल भी आते हैं, तो इन दोनों का जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, माइटोटिक अपरेटस। ठीक है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, माइटोटिक अपरेटस कहते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइटोटिक अपरेटस, बेसिकली माइटोटिक अपरेटस का जो है वो फंक्शन क्या होता है, हमने इसका फंक्शन को देखना है। द स्पिंडल्स ऑफ द माइटोटिक अपरेटस आर लार्जर देन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से जो है माइटोटिक अपरेटस के स्पिंडल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर यूज टू अटैच। ठीक है, ये किस लिए यूज़ हो रहे होते हैं, ये अटैच करने के लिए और कैप्चर करने के लिए क्रोमोसोम्स को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसलिए यूज़ हो रहे होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्रोमोसोम को कैप्चर भी करते हैं, अटैच भी करते हैं। ठीक है, so they align the chromosome and finally separating them in such a way that equal distribution of chromosome take place। ये इस तरीके से जो है क्रोमोसोम को अलाइन करते हैं, इनकी इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि ये जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट, जो फाइनली सेपरेटिंग होते हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, क्या होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्रोमोसोम की। तो ये हमारे पास माइटोटिक अपरेटस का जो था वो फंक्शन था कि क्रोमोसोम को एक तो अटैच करना, कैप्चर करना और उसकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना जो है ये इसका फंक्शन था। ठीक है, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। मेटाफेज जो है स्टेज ऑफ माइटोसिस में हमारे पास क्या हैपन होता है, क्या होता है इस फेज में, इट इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फेज ऑफ द माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस की ये बहुत ही क्रिटिकल फेज होती है। इट इंश्योर्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमेटिड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी होती है, ये इंश्योर कर रही होती है इन द डॉटर सेल्स में। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि डॉटर सेल्स में जो क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस फेज में होती है। ठीक है, दी काइनेटोकोर फाइबर ऑफ द स्पिंडल जो है जो स्पिंडल के जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं छोटे छोटे, वो कंट्रैक्ट करते हैं टुवार्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल। ठीक है, इनके जो फाइबर्स काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, इन्होंने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स की तरफ जो है कंट्रैक्ट करना है, यानी कि खींचना शुरू हो जाते हैं। They exert force on the centromere and sister chromatids are separated from the centromere। बेसिकली क्या होता है कि सेंट्रोमेयर पर ये फोर्स को एग्जैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एग्जर्ट कर रहे होते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड्स ने जो होता है वो सेपरेशन यानी कि सेंट्रोमेयर पे करना हो जाती है, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं वो। ठीक है, एज अ रिजल्ट हाफ ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स ट्रेवल टूवार्ड्स ईच पोल, यानी कि हर पोल की तरफ आधे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो ट्रेवल कर जाते हैं। ठीक है, पहुंच जाते हैं। ठीक है, व्हाट डज हैपन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन स्टेज। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर बेसिकली क्या हैपन होता है, इस फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम बिकम शॉर्टन। ठीक है, शॉर्टन हो जाते हैं एंड थिक, और मोटे हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट एक तो हो जाते हैं और थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। सो दे बिकम विजिबल, और ये विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से जब शॉर्ट होंगे, थिक होंगे, तो हमारे पास क्या होंगे, विजिबल हो जाएंगे। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, इनका जो साइज न्यूक्लियस का है वो इंक्रीज हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्टार्ट गेटिंग क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ने एक दूसरे की तरफ जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो ये लेप्टोटीन की जो स्टेज है इसमें बेसिकली यही हमने बताया है कि एक तो उन्होंने क्रोमोसोम्स ने विजिबल होना है,
ठीक है, मोटे और छोटे होके, ठीक है। और क्या होना है, न्यूक्लियस का साइज जो है इंक्रीज होगा और होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में जो है वो क्लोजर होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th पे, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज इट टेक प्लेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। The exchange of the non-sister chromatids of the homologous chromosome is called crossing over, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे जो है सेगमेंट्स का जो है एक्सचेंज हो रहा होता है, ठीक है। सेगमेंट्स का यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे, और ये जो स्टेज है ये किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, पेकाइटिन स्टेज में जो है ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है, ठीक है। इसी की वजह से जो है हमारे पास न्यू वैरायटी मॉडिफिकेशन जो है ये हमारे पास आती हैं, ठीक है। व्हाट डज हैपन इन द डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में हमारे पास जो है क्या हैपन होता है, क्या इस फेस में हो रही होती है डाइकाइनेसिस, ठीक है। द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम रीचेस टू इट्स मैक्सिमम पॉइंट, जो क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन होती है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाती है, ठीक है। क्या करती है, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे चली जाती है ड्यूरिंग दिस स्टेज, ठीक है। एट द सेम टाइम सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटेड, और इसी के साथ साथ क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अपने जो है कंप्लीशन पे जो है वो पहुंच जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि स्टिल दे आर यूनाइटेड एट वन पॉइंट एट एंड्स, ठीक है। पर ये जो है एक पॉइंट के ऊपर जो है यूनाइटेड होते हैं, पर वो जो है नॉट बाय चाइज़मेटा, ठीक है। चाइज़मेटा का जो पॉइंट होता है उस पर ये नहीं होते यूनाइटेड, ठीक है। कोई और स्टेज होती है, एक ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है, वहाँ पे जो है ये यूनाइटेड हुए होते हैं। दी न्यूक्लियोली डिसअपेयर, ठीक है। न्यूक्लियोली जो होता है वो क्या होता है, डिसअपेयर हो जाता है इस फेस में, ठीक है। तो डाइकाइनेसिस में हमने ये देखा कि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होगी और वो अपने सेपरेशन उनकी मैक्सिमम पॉइंट तक हो जाती है, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की। पर वो कुछ एक पॉइंट पे जो है वो जो है आपस में यूनाइटेड हुए होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज ऑफ मियोसिस वन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर्स में आ जाता है बार बार। द सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन माइटोसिस। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रोमेयर जो है वो डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है, डिवाइड्स हो रहा होता है, होता है, और क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इन माइटोसिस के प्रोसेस में। अब जो है इन मियोसिस में देखते हैं सेंट्रोमेयर डज नॉट डिवाइड, ठीक है। एनाफेज जो स्टेज है उसमें जो है मियोसिस की सेंट्रोमेयर डज नॉट डिवाइड नहीं करता। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं इन मियोसिस वन, ठीक है। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने मियोसिस वन में सेपरेट हो जाना होता है, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, क्रोमेटिड्स जो थे वो सेपरेट हो रहे थे, यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स जो हैं ये आपने माइंड में अच्छे तरीके से क्लियर कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस एंड मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन, ठीक है। हमारे पास जो क्या डिफरेंस होता है मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में और मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन में। ये बहुत ही इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं बार बार जो हैं वो पेपर्स में आ जाते हैं अक्सर, ठीक है। द क्रोमेटिड्स आर अरेंज्ड इन द होमोलोगस पेयर्स इन द मेटाफेज वन, ठीक है, मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन। तो इसमें क्या होते हैं कि क्रोमेटिड्स जो हैं वो अरेंज होते हैं होमोलोगस पेयर्स में, ठीक है, इन मेटाफेज ऑफ मियोसिस वन, बट दिस पेयरिंग इज नॉट सीन इन द मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, ठीक है। यहाँ पे जो है ये इसके अंदर जो है वो नॉट सीन होती है, यानी कि इस मियोसिस में जो माइटोसिस में जो है वो ये पेयरिंग नहीं देखी जाती मेटाफेज के पॉइंट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द मेंट बाय रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये हमारे जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम की जो है रैंडम असॉर्टमेंट वो क्या होती है। द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज रैंडम ड्यूरिंग द एनाफेज, ठीक है। एनाफेज की स्टेज जो होती है उस पर होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सेपरेशन होती है वो रैंडम होती है। इट गिव्स अ वैरायटी ऑफ गैमेट्स, ठीक है। ये क्या देता है, वैरायटी ऑफ गैमेट्स देता है। बोथ दीज फिनोमिना काजेस द वेरिएशन एंड मॉडिफिकेशन इन द जीनोम। बेसिकली क्या होता है कि ये इनकी जो सेपरेशन रैंडम होने की वजह से हमें वैरायटी ऑफ गैमेट्स मिलते हैं, और इसी की वजह से, इसी फिनोमिना की वजह से जो है वेरिएशन, मॉडिफिकेशन और न्यू वैरायटी हमें मिलती है बेसिकली, ठीक है। यानी कि न्यू जेनेटिक मटेरियल हमें मिल रहा होता है, न्यू वैरायटी मिल रही होती है।
दीज वेरिएशंस आर द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। यही जो वेरिएशन होते हैं ये एवोल्यूशन के बेसिस होते हैं बेसिकली। दीज वेरिएशन आल्सो मेक इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंड पार्टिकुलर एंड यूनिक इन इट्स करेक्टरिस्टिक्स। बेसिकली क्या होता है कि वेरिएशन जो हैं उन्होंने क्या करना होता है कि एक इंडिविजुअल को स्पेसिफिक बनाना होता है, यानी कि सबसे मुख्तलिफ बनाना होता है उसका जेनेटिक मटेरियल को, डीएनए को पार्टिकुलर बनाना होता है और यूनिक इन इट्स करेक्टरिस्टिक्स, और अपनी करेक्टरिस्टिक में यूनिक बनाना होता है। जिस तरह हर जो ह्यूमन है वो अपना जो है अलग किस्म की जो है वो अपनी जेनेटिक मटेरियल रखता है, डीएनए अलग रखता है, इसी तरीके से जो है ये हर इंडिविजुअल को स्पेसिफिक बना रहा होता है। ठीक है, डिफाइन सेल साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन सेल साइकिल। द पीरियड फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस। एक वो वाला पीरियड जब एक सेल प्रोड्यूस होता है और अपनी माइटोसिस को जो है कंप्लीट कर रहा होता है, इस काल सेल साइकिल। ये जो सारी स्टेज होती है, ये जो सारा पीरियड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल साइकिल कहलाता है। लास्ट पे हम जो है माइटोसिस एंड मियोसिस के जो है डिफरेंस को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग वाइज भी शॉर्ट वाइज भी। ठीक है, बार बार जो है ये रिपीट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, माइटोसिस का जो प्रोसेस है इट इज़ नॉट अ रिडक्शन डिवीजन। ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन द डॉटर सेल। ठीक है, यहाँ पे जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कांस्टेंट रहते हैं और ये रिडक्शन डिवीजन नहीं होती। ठीक है, मियोसिस को देखें तो इट इज़ अ रिडक्शन डिवीजन, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू 1/2 इन द डॉटर सेल। यहाँ पे क्या होता है कि 2n से 1n जो है क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है 1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिडक्शन डिवीजन हुई। अरेंजमेंट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम डज नॉट अकर ड्यूरिंग द प्रोफेस ऑफ माइटोसिस। प्रोफेस जो है माइटोसिस की, उसमें अरेंजमेंट जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की डज नॉट अकर। ठीक है, सो इट्स अ प्रोफेस इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू सब स्टेजेस। इसी वजह से इसकी जो प्रोफेस होती है वो सब स्टेजेस में डिवाइडेड नहीं होती। जिस तरह मियोसिस को देखें तो मियोसिस में बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो प्रोफेस होती है वो सब स्टेजेस में जो है डिवीजन करती है। ठीक है, डिवीजन होती है। कम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम अकर ड्यूरिंग द प्रोफेस। ठीक है, कम्प्लेक्स अरेंजमेंट जो होती है क्रोमोसोम की वो अकर होती है ड्यूरिंग द प्रोफेस ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, मियोसिस 1 की प्रोफेस 1 जो होती है उसमें कम्प्लेक्स अरेंजमेंट हो रही होती हैं। ठीक है, उसको और ये बहुत ही लॉन्ग फेस होती है मियोसिस में। ठीक है, ये जो है माइटोसिस की निस्बत जो है वो मियोसिस की जो प्रोफेस 1 है वो काफ़ी लॉन्ग फेस होती है और कुछ डिवीजन्स में जो है इसको डिवाइड किया जाता है, जबकि माइटोसिस में इसको डिवाइड नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमारे पास माइटोसिस जो है इट हैज़ सिंगल माइटोटिक डिवीजन। इसमें सिंगल माइटोटिक डिवीजन होती है, जबकि मियोसिस को देखा जाए तो इसमें 2 मियोटिक डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, पेयरिंग और साइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर। ठीक है, माइटोसिस में जो है पेयरिंग और साइनेप्सिस का जो प्रोसेस होता है क्रोमोसोम का वो डज नॉट अकर होता है। ठीक है, जबकि मियोसिस में पेयरिंग और साइनेप्सिस ऑफ क्रोमोसोम अकर। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग और साइनेप्सिस दोनों जो है वो अकर होती है। माइटोसिस को देखें, क्रॉसिंग ओवर डज नॉट टेक प्लेस बाय चार्जमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो चार्जमेटा फॉर्मेशन के ज़रिए नहीं टेक प्लेस हो रही होती, यानी कि बेसिकली माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। जबकि मियोसिस को देखा जाए तो मियोसिस क्रॉसिंग ओवर डज टेक प्लेस बाय दी चार्जमेटा फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे जो है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है टेक प्लेस होता है। ठीक है, माइटोसिस में देखें ओनली क्रोमेटिड ऑफ द क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। यहाँ पे जो है क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स जो हैं वो ही सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एनाफेज ऑफ माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में देखा जाए तो होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड इन द एनाफेज 1 एंड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग द एनाफेज 2। यहाँ पे जो है होमोलोगस क्रोमोसोम ने सेपरेट होना होता है एनाफेज 1 में, और क्रोमेटिड्स जो हैं वो एनाफेज 2 में सेपरेटेड होते हैं। ठीक है, बेसिकली 2 डिवीजन्स है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। तो फर्स्ट एनाफेज 1 में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जबकि सेकंड जो एनाफेज 2 होती है उसमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, माइटोसिस इट डज नॉट प्रोड्यूस वेरिएशन। बेसिकली माइटोसिस में वेरिएशन प्रोड्यूस नहीं होते। ठीक है, मियोसिस में देखा जाए तो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस बाय जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यहाँ पे जेनेटिक रिकम्बिनेशन का जो है प्रोसेस होता है, बेसिकली जेनेटिक जो जीन्स का जो एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। ठीक है, साइनेप्सिस में क्रॉसिंग ओवर में, तो यहाँ पे वेरिएशन मॉडिफिकेशन और न्यू फॉर्म्स जो हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं। माइटोसिस में देखें इट प्रोड्यूसेस 2 सेल्स, जबकि मियोसिस जो है वो 4 सेल प्रोड्यूस कर रही होती है। ठीक है, इसका जो प्रोसेस है उसमें 4 सेल जो है एंड पे प्रोड्यूस होते हैं। माइटोसिस को देखें इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स इन एनिमल्स। ठीक है, बट जर्म सेल्स इन द
प्लांट सेल्स। बेसिकली माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है सोमैटिक सेल्स में एनिमल्स के अकर होता है, जबकि प्लांट्स में जर्म सेल्स में अकर होता है। मियोसिस में देखें इट अकर्स इन जर्म सेल, बेसिकली ये जर्म सेल्स में ही अकर होती है इन दी एनिमल सेल्स, बट इन स्पोर मदर सेल्स इन प्लांट सेल, ठीक है। और स्पोर के जो मदर सेल्स होते हैं, स्पोर मदर सेल्स प्लांट्स में, ठीक है, वहाँ पे जो है ये मियोसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है, अकर होता है। तो नेक्स्ट हम इनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं। चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव चैप्टर्स जो हैं इंपॉर्टेंट, उनके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट मिलते रहें, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट जो है वो कहाँ से फॉर्म्ड होती है, तो ये इसका आंसर जो है वो गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी से जो है ये फॉर्म होता है फ्रेगमोप्लास्ट। क्रोमोसोम स्टार्ट कंडेंसिंग इन, ठीक है, क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन होती है वो कब स्टार्ट होती है, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पेकाइटिन में या डिप्लोटीन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेप्टोटीन है। लेप्टोटीन की वो स्टेज होती है जहाँ पे क्रोमोसोम जो है स्टार्ट कंडेंसिंग, ठीक है, कंडेंसेशन जो है क्रोमोसोम की स्टार्ट हो जाती है। क्रोमेटिड्स ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कब करना शुरू करते हैं, किस फेज में करते हैं, लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, कब पेकाइटिन में या डिप्लोटीन में, तो ये जो रिपेल करना स्टार्ट करते हैं वो डिप्लोटीन में स्टार्ट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर का जो प्रोसेस है वो किस फेज में जो है अकर होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन या डिप्लोटीन, तो ये हमारे पास पेकाइटिन में जो है वो अकर होता है, ठीक है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम टेक प्लेस इन, ठीक है, पेयरिंग जो है वो टेक प्लेस कब होती है, स्टार्ट जो है ये पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम ये जाइगोटीन में स्टार्ट हो जाती है, पर जो पेकाइटिन है उसमें बेसिकली ये पेयरिंग जो है, पैकिंग जो होती है वो कंप्लीट हो रही होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पेकाइटिन, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन एस फेज, ठीक है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो किस फेज में जो है वो टेक प्लेस होती है, G1 फेज, एस फेज, एम फेज और G2 फेज। तो डीएनए सिंथेसिस की जो फेज है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो फेज है वो कौन सी है, एस फेज, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर फॉर्म्ड इन, ठीक है, किस में फॉर्म्ड होते हैं, G1 फेज में, एस फेज में, एम फेज में या G2 फेज में, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो एम फेज के अंदर जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं। माइटोटिक जो फेज होती है उसके अंदर ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम से टेक प्लेस इन, ठीक है, क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम की जो पार्टीशनिंग है वो किस फेज में जो है टेक प्लेस होती है, G1 फेज में, एस फेज में, एम फेज में, G2 फेज में, तो ये बेसिकली एम फेज में जो है डॉटर क्रोमोसोम की पार्टीशनिंग जो है वो टेक प्लेस होती है। एम फेज जो है बेसिकली माइटोटिक फेज है, तो इसी में जो है हमारे पास ये सारा प्रोसेस होता है पार्टीशनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स का, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।